कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हुए शामिल। शिल्प और सरस मेले का किया अवलोकन। ज्योतिसर के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का भी लिया जायजा। कैथल में महाराजा शूरसैनी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, सभी वर्गों के समान कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया संबोधित। कहा, देश में एड्स से होने वाली मौतों में 79% की आई है कमी। और किसानों ने 6 दिसंबर से शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का किया ऐलान। चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेताओं ने कहा, दिल्ली के लिए पैदल ही होंगे रवाना। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान केडीबी कार्यालय पहुंचे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कार्यालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने तीर्थों के विकास को लेकर अधिकारियों व बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े ही व्यवस्थित ढंग से महोत्सव के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज अधिकारी और बोर्ड के सदस्यों से महोत्सव के कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने गीता महोत्सव में सरस मेले का अवलोकन करने के साथ ही गीता स्थली ज्योति सर के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का भी अवलोकन किया। राष्ट्रीय गीता जयंती का जो महोत्सव है 2016 में शुरू किया था और इस बार ये 9वां वर्ष है जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता जयंती का ये महोत्सव ये मनाना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे हमको पता है कि 5 दिसंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक रहने वाला है। वैसे कुल मिलाकर ये 17-18 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज इसकी व्यवस्थाओं को समझने देखने के लिए और हमारे जो केडीबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सब से जो बैठ के बातचीत हुई है, उसके अंदर ये अच्छे प्रकार से इसके व्यवस्थित ढंग से योजना सब बन जाए, ऐसी चर्चा की है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ स्टॉल्स हैं, जितनी दुकानें हैं, वो सब प्राय और बहुत अच्छा है कि इसका मिला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगातार ऊर्जा की बढ़ती मांग बढ़ रही है। अगर विकसित देश की बात की जाए तो उसमें सबसे अहम ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से ही उद्योग व अन्य सभी चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की जितनी भी जरूरत है उसको पूरा करेंगे और देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था ये सुधरे, ये अच्छी हो, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा। और उसमें मूल जो अगर आवश्यक एक चीज को मैं कह सकता हूँ तो ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से ही अपने देश की प्रगति को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की बाकी सब सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और ये निरंतर बढ़ने वाली मांग 2047 तक इसकी आपूर्ति भी पूरी हो और मांग के हिसाब से लोगों को ऊर्जा की किल्लत न आए, इसकी हमने प्लान बनाई है। और हर प्रदेश इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सभी प्रदेशों में जाकर के जो अभी तक चल रहे काम हैं उनका कुल मिलाकर निरीक्षण करना, उनकी प्रगति को देखना और आगे की प्लानिंग के बारे में विचार करते हुए 2047 तक हम अपने देश में किसी प्रकार की खास करके ऊर्जा की कोई कमी न रहे। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक विशेष प्रतियोगिता मेरा प्रिय गीता श्लोक का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर है जो भगवत गीता के श्लोकों से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर चुके हैं। इस अनूठी पहल के माध्यम से प्रतिभागी न केवल अपने अनुभवों को साझा कर सकेंगे बल्कि भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में भी योगदान देंगे। प्रतियोगिता
प्रतियोगिता का उद्देश्य भगवत गीता के महान संदेश को विश्व भर में फैलाना और उन लोगों की कहानियों को उजागर करना है जिन्होंने गीता के श्लोकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इस आयोजन के तहत प्रतिभागियों को अपने प्रिय गीता श्लोक के बारे में एक छोटा वीडियो तैयार करना है, जिसमें वह यह बताएंगे कि यह श्लोक उनके जीवन में किस प्रकार से प्रेरणा का स्रोत बना। ये वीडियो माय फेवरेट श्लोक इन गीता नामक YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जहां पर इन्हें लाखों दर्शक देख सकेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वीडियो की अधिकतम अवधि 40 सेकंड रखी गई है। प्रतिभागियों को वीडियो के साथ टाइटल, अपना नाम, फोन नंबर और पता भी भेजना होगा। सभी प्रविष्टियां 11 दिसंबर शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। वीडियो को shlokgeeta@gmail.com ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। प्रतियोगिता में विजेता का चयन सबसे अधिक देखे जाने वाले वीडियो के आधार पर किया जाएगा। इस विजेता को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित वार्षिक 3 दिवसीय अखिल भारतीय महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस व सुरक्षा की विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। प्रधानमंत्री ने आज लगातार दूसरे दिन भी सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा में भारत के विकास को बाधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली विरोधी ताकतें, पारंपरिक चुनौतियां जैसे कि सीमा पार आतंकवाद और तस्करी, भीति इलाकों में कट्टरपंथी गतिविधियां, वामपंथी उग्रवाद जैसे विषय शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव दिए हैं, जिन्हें अगले 1 साल में लागू करने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को भेजा जाएगा। सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को जयपुर में पिछले साल आयोजित सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर प्रगति से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल में महाराजा शूर सैनी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल, कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि महाराजा शूर सैनी जी बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने कहा कि सैनी समाज का इतिहास प्राचीन व गौरवशाली है। उन्होंने यह भी कहा कि महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए निरंतर कदम उठा रही है। और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम से मथुरा के आसपास का इलाका सूरसैनी प्रदेश कहलाया। हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। महाराजा सूरसैनी जयंती का आयोजन भी इसी योजना का एक कड़ी है। महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भावना से सभी वर्गों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर हमारी सरकार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। इसको पूरा करने के लिए शैक्षणिक स्तर 2025-26 में एक पोर्टल बनाया जाएगा। सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होते ही बिना पर्ची खर्ची के 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,50,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। 2025-26 में अनुसूचित जाति एवं ओबीसी के सभी विद्यार्थियों को
पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए एक पोर्टल बनाएंगे। 25,000 बच्चों को मैंने ये कहा था कि मैं सप्तवाद में लूंगा, परंतु मेरे से पहले 25,000 बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। 5 लाख महिलाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा है, अब तक 1,50,000 महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाने का काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से HIV एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता व्यवहार और संक्रमित व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। वे आज मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने HIV सुरक्षा अधिनियम 2017 के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी भेदभाव को रोकने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जांच और उपचार की नीति पर अमल किया। इसके परिणाम स्वरूप अब देश में एड्स से होने वाली मौत में 79% की कमी आई है और नए संक्रमण भी 44% कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इस बीमारी की सबसे सस्ती और कारगर दवा बनाने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि भारत वर्ष 2030 तक इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। एक तरीके से HIV को, एड्स को और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है। और इसके साथ साथ ये रीट्रेन करने का है, फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसका देश के समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव आज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने एड्स के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एड्स फ्री फ्यूचर के लिए प्रयासरत है। सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में एड्स निःशुल्क जांच व इलाज की सुविधा भी राज्य में उपलब्ध है। ऐसे मरीजों की जानकारी भी हर हाल में गोपनीय रखी जाती है। प्रदेश सरकार एड्स पीड़ितों के निःशुल्क CT स्कैन, MIR के अलावा 11,325 मरीजों को 2,250 रुपए मासिक आर्थिक सहायता भी दे रही है। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि जागरूक बनकर ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए बचाव संबंधी सभी जानकारी अपने पास रखें व आसपास के लोगों को भी सचेत करें। साथ ही उन्होंने आशा वर्कर से कहा कि आपके बिना इस बीमारी से जुड़े जमीनी बदलाव को लाना संभव नहीं है। आप प्रभाव में रख सकते हैं अगर आप सही वक्त पे पता चल जाए कि आप HIV पॉजिटिव हैं। तो आज के दिन अवेयरनेस का दिन है, ये लोगों तक बात पहुंचाने का दिन है कि देखिए अगर आप टाइम से अपना टेस्ट करवा लें तो फिर आगे चल के 30-40 साल आप आराम से रहें। पहली बात तो वो है। जहाँ तक एड्स जब फुल ब्लोन हो जाता है तो सरकार की तरफ से बहुत सहूलतें हैं आज के दिन जो फ्री में मरीज को दी जा रही हैं। वो MRI की बात हो या ब्लड टेस्ट की बात हो, सभी और गुप्त रखी जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कि आपको किसी को बताना पड़ेगा, ये आप तक और क्लिनिक तक सीमित रहेगा। वहीं कल स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गुरुग्राम में यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 34वें नॉर्थ जोन वार्षिक सम्मेलन यूजीकॉन 24 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने व अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली पहलों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो चिकित्सा उत्कृष्टता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने आशा जताई है कि
चिकित्सकों का यह सम्मेलन स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने और चिकित्सा पेशेवरों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सा जगत के इस प्रकार के आयोजन न केवल नए विचारों और समाधानों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज को बड़े पैमाने पर लाभान्वित भी करते हैं। उन्होंने आयोजकों से आह्वान भी किया कि वे सम्मेलन में हुई चर्चाओं के सार्थक परिणामों को साझा करें, ताकि हम राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए चिकित्सकों के बहुमूल्य सुझावों का उपयोग कर सके। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान चिकित्सा क्षेत्र में नए आविष्कारों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्मारिका का भी विमोचन किया। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा है कि 6 दिसंबर को किसान पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जहां रात होगी, किसान वहीं सड़क पर ही डेरा डालेंगे। 4 दिसंबर को भी शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाने वाले जत्थों को पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कई मंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि अगर किसान पैदल जाते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। ऐसे में हम आशा व्यक्त करते हैं कि वे अपने बयानों पर कायम रहेंगे। पंधेर ने कहा कि किसान अपने साथ जरूरी सामान लेकर जाएंगे। पहला पड़ाव अंबाला में डालेंगे, इसके बाद मोहड़ा मंडी, खानपुर जट्टा के और पीपली में किसानों का जत्था पहुंचेगा। सभी किसान प्रतिदिन सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि कूच के दौरान हरियाणा के किसान उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। होगा ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਜੱਗੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਗਾ ਮੋਹੜਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਗਾ ਖਾਨਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਥੇ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੋਂ ਗਾ ਪਿਪਲੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 5 ਜਥਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कल पलवल जिले के गांव कुशक बडोली में राशन डिपो पर छापा मारा। छापे के दौरान अनाज में रेत की मिलावट पाई गई। इस मौके पर उन्होंने फूड इंस्पेक्टर सहित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जनता के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन पर भ्रष्ट लोग कुंडली मारकर बैठे रहना चाहते हैं, जिन्हें किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन डिपो पर जनता को निःशुल्क राशन मिलता है, जिसमें हेर फेर करके कुछ लोग जनता के अधिकारों पर डाका डालना चाहते हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में लगातार जानकारियां उन्हें मिल रही थी और पक्की सूचना मिलने पर हमने छापेमारी की है, जिसमें सूचनाएं सही पाई गई हैं और मौके पर ही डीएसपी विजिलेंस को बुलाकर इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि वह अपने क्षेत्र में होने वाली इस तरह की घपलेबाजी की सूचना उच्च अधिकारियों को दे और अधिकारी यदि उनकी नहीं सुनते हैं तो सीधे उनसे जाकर मिल लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना को देश भर के लिए शुरुआत करेंगे। साथ ही करनाल में 65 एकड़ में बने विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर करनाल में कल प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, कैबिनेट मंत्रियों सहित पार्टी
पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल रहे। साथ ही प्रदेश में चल रहे पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर भी मंथन हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भव्य और ऐतिहासिक होगा। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत के साथ ही महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसका देश भर की महिलाओं को लाभ मिलेगा। सीएम ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर मालवीय नगर में पानी फेंकने को लेकर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। वहीं नगर निगम चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार निगम चुनाव के लिए तैयार है। अभी भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है और जल्द ही निगम चुनाव होंगे। भूमि के ऊपर आमंत्रित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हम करेंगे, ताकि पूरे देश के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ यहाँ से होगा। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और उसको लेकर के हमने पूरा चर्चा की है, ताकि संख्या की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से हमने आज बैठ करके उसके ऊपर चर्चा की। बिल्कुल सरकार तैयार है और हम जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव करेंगे, क्योंकि हमारी मेंबरशिप चल रही है और मेंबरशिप तो एक पार्टी का, हमारा संगठन का विषय है, परंतु स्थानीय निकाय हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है और जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा डाक विभाग की योजना को प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में लागू किया जाएगा। यह महिलाओं का कार्यक्रम है और इस नाते पानीपत एक ऐसा शहर बन चुका है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पिंक थान जैसे कार्यक्रम हुए हैं। यह भी एक सफल कार्यक्रम होगा जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा। वहीं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई है और साथ ही पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई है। यह अभियान 30 नवंबर तक चलना था। लक्ष्य पूरा करने के लिए इसे 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उम्मीदवार तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। उस दिन होगा, सारे देश भर के लिए वो होगा और जो डाक विभाग है एक प्रकार से उसकी देखरेख में और ये सारा जो कार्यक्रम होगा, महिलाओं के नाते वैसे भी पानीपत एक ऐसा शहर बन चुका है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो, चाहे पिंकाथन, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम ऐसे हुए हैं। अब ये एक सखी, बीमा सखी महिलाओं का कार्यक्रम है, तो अच्छा सफल कार्यक्रम होगा। इसका एक मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम जो महिलाओं के उत्थान के लिए एक नई योजना का लॉन्च करने वाले हैं। यह अभियान हमारा 30 तारीख तक चलना था और 5 दिन की डेट उसमें बढ़ाई गई है। 5 दिसंबर तक हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे और सदस्य बढ़ाने का जो अभियान है वो तेज गति के साथ चले, सभी को उसकी जिम्मेवारियां दी गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के एक मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखा। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व असंध के विधायक योगेंद्र राणा भी मौजूद रहे। फिल्म देखने के बाद मनोहर लाल ने कहा कि यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इसमें घटना की महत्वपूर्ण सच्चाई को दिखाया गया है। फिल्म निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ संभाला है और यह फिल्म हमें आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने आमजन से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि फिल्म के निर्माता ने इस घटनाक्रम की सच्चाई को देश के सामने उजागर किया, जिस घटना से पूरा देश अनभिज्ञ था। हरियाणा में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। स्टोरी दिखाई गई है, उसके अंदर निश्चित रूप से गोधरा कांड जो हुआ उसकी बहुत चीज़ें प्रारंभ में जो छुपाई गई थी और छुपाने के बाद एक मीडिया हाउस के हमारे एक साथी ने, यानी एक पत्रकार बंधु ने जब उसको दोबारा से खोज शुरू की है कि 5 साल बाद कि उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि पहले किसी न किसी यानी वेस्टर्न इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने षड्यंत्र रच करके उस गोधरा कांड की सच्चाई को छुपाया और अब उस गोधरा कांड की जो सच्चाई है उसको सामने लाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये आंखें खोलने वाला एक दृश्य है और सब लोगों को जागरूकता पैदा करने की एक बात है कि किस प्रकार का षड्यंत्र गोधरा के समय
यानी जो कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे और उनकी बोगी के अंदर कैसे आग लगाई गई है, वो सारा जो वृत्तांत दिखाया गया है बहुत ही एक सनसनीखेज एक मामला है। और निश्चित रूप से जो लोग इसको देख रहे हैं और उसकी चर्चा ज़रूर वो करते ही होंगे। हरियाणा में भी जो GST हरियाणा का है उसको यहाँ फ्री कर दिया गया है, क्योंकि उसको दो पार्ट होते हैं, GST स्टेट का और सेंटर का। तो SGST स्टेट का जो उसको फ्री कर दिया गया। सप्त शक्ति कमान के अंतर्गत भारतीय सेना के डॉट ऑन टारगेट डिवीजन द्वारा पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निदान के लिए कल हिसार के आर्मी कैंट में भूतपूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। कैंट में तैनात कर्नल जयंत सिंह ने बताया कि रैली में हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और हिसार सहित 10 जिलों के 1500 पूर्व सैनिक और उनके परिजन शामिल रहे। उन्होंने कहा कि इस रैली का उद्देश्य पूर्व सैनिकों व उनके परिजनों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा, वेतन और अन्य समस्याओं को हल करना था। रैली में निदेशालय, इंडियन आर्मी वेटरन्स, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस पेंशन डिस्टर्बिंग ऑफिस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम और जिला सैनिक बोर्ड के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को दिए जा रहे लाभों के बारे में भी चर्चा हुई। कर्नल जयंत सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि भूतपूर्व सैनिकों को राष्ट्र निर्माण में शामिल किया जाए। भूतपूर्व सैनिक अपने गांव व समाज में युवाओं के साथ अपने अनुभव साझा करके उन्हें सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करें। किसी की पेंशन रिलेटेड है, किसी का कार्ड रिलेटेड है, किसी को कोई चीज़ मिल नहीं रही है, उसको जो नहीं मिल रहा वो प्रॉब्लम नोट करके जो कंसर्न एजेंसी है, क्योंकि रिकॉर्ड अलग अलग है, उनको भेजी गई और ऑलमोस्ट 250 प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व भी किया और अभी जो बाकी प्रोसेस में भी इनको सॉल्व करेंगे। सर्विसमैन को भी नेशन बिल्डिंग में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि इनके पास डिसिप्लिन है, करैक्टर है, ट्रेनिंग है, तो वो भी अपने अपने गाँव में या शहर में जहाँ भी रहते हैं सोसाइटी में वो चीज़ें सिखाएं बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को उसको सिखाएं कि डिसिप्लिन कितना अच्छा है, फिजिकल फिट रहना कितना अच्छा है। उस चीज़ के बारे में भी उनको हमने रिक्वेस्ट करी है आपके सामने और मुझे उम्मीद है काफ़ी लोग कर रहे हैं। बाकी भी जो बिल्कुल ऐसे साइलेंट कम्युनिटी है वो भी आगे नेशन बिल्डिंग में हिस्सा लेगी। इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए 44 वीर नारियों, वीर माताओं, 19 युद्ध घायल भूतपूर्व सैनिकों और 8 भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। भारतीय सेना भूतपूर्व सैनिक निदेशालय, जिंदल ग्रुप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 21 दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों को ई-स्कूटर भी भेंट किए गए। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा नया हेलीकॉप्टर खरीदने पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए बयान पर विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा के कार्यकाल में भी हेलीकॉप्टर की खरीद हुई है। वे कभी प्रदेश को नशे का अड्डा बता रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। वे आज जींद में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जुलाना की विधेयक विनेश फोगाट को लेकर कहा कि वे चुनाव जीतने के बाद ना ही तो अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर आई और ना ही विधानसभा के सत्र में शामिल हुई। वहीं समारोह में शामिल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा सभी को साथ लेकर चलता है और जो आज समाज की जो भी मांगे हैं उन पर विचार भी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच पर कहा कि किसानों से वे पहले भी अपील कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अधिक बेहतर उनके लिए और कोई नहीं हो सकता। कहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्यों ले लिया, कभी कहते हैं नशे का चल रहा है, कभी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं। वो अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखें कि उनके कार्यकाल में क्या रहा। या तो उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर का प्रयोग ना किया तो बात करें, क्या वो साइकिलों पे चलते थे। समय की मांग है, मुख्यमंत्री को एक दिन में कई स्थानों पे जाना पड़ता है और वो गए भी। विनेश फोगाट नजर आई है, पहले तो वो ये कहे कि वो इतने दिन जीते हुए हो गया, कभी नजर आई है ना, वो विधानसभा में नजर आई ना वो यहाँ नजर आई, तो उसे सोचना चाहिए। कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कोई किसानों का ध्यान नहीं रख सकता। हरियाणा में नायब सिंह सैनी 24 फसलों पर अगर MSP दी है तो नायब सैनी जी के नेतृत्व में।
उधर जींद के राजकीय महाविद्यालय में आयोजित जोनल यूथ फेस्टिवल के समापन समारोह में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की और राज्य सरकार की 1000 गांवों में ई लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना साझा की, जिससे बच्चे प्रतिभागी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में आत्मविश्वास व सामाजिक चेतना बढ़ाते हैं। हमें नई चीजें सीखनी चाहिए, साथ ही अपनी पुरानी संस्कृति से भी जुड़ा रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चंडीगढ़ स्थित मंत्री निवास से कोठी खाली करवाने पर कहा गया कि नियम के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष को यह कोठी मिलती है, जबकि कांग्रेस अब तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में गरीब बच्चों का उच्च पदों पर चयन हो रहा है, जबकि पूर्व की सरकारों में यह कोई सोच भी नहीं सकता था। परिवारों के बच्चे हमारे एचपीएससी में आए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम एचपीएससी में कोई एचसीएस में कोई अलाइड में वैसे प्रॉपर में आ जाएंगे। तो इसमें ये कहना कि हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो बच्चा कम्पीट करता है और इस सरकार में बगैर पर्ची बगैर खर्ची के नौकरी मिलती है। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।